बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल का सलूक क्या था। जब फ़िरऔन दरियाए नील में गर्क हो गया और बनी इसराइल की कौम ने ईमान कबूल किया और हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्मीनान हासिल हो गया, तब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर कौम अमालिका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन काफिर और जालिम लोग थे। कौम अमालिका के लोगों के जिस्म बहुत ही बड़े और ताकतवर थे और उनके बदन की मोटापा देखकर ही आदमी खौफ ज़दा हो जाए, ऐसे बड़े डेल डोल वाले लोग थे। अलावा अजीन कौम अमालिका बहुत ही जफाकश और जंगजू थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को हमराह लेकर कौम अमालिका से जिहाद करने रवाना हुए। जब ये लश्कर बैतुल मुक़द्दस शहर के करीब पहुंचा तो बनी इसराइल एकदम बुज़दिल हो गए और कहने लगे कि इस शहर में कौम अमालिका के ज़ोर आवर और ज़बरदस्त लोग हैं, लिहाजा जब तक ये लोग हैं और जब तक ये लोग शहर में हैं, हम हरगिज़ शहर में दाखिल ना होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम अमालिका का हाल दरियाफ़्त करने के लिए अपने 2 खलीफा हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत कालिब बिन युकना अलैहिमुस्सलाम को भेजा। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस शहर में जाकर कौम अमालिका का हाल दरियाफ़्त किया और वापस आकर कौम बनी इसराइल से फरमाया, ऐ कौम, घबराओ नहीं, बेखौफ होकर शहर में दाखिल हो जाओ। अगर तुम शहर में दाखिल हो गए तो तुम्हारा ही गलबा है, क्योंकि कौम अमालिका के जिस्म बड़े बड़े ज़रूर हैं लेकिन उनके दिल निहायत कमज़ोर हैं। अल्लाह की मदद पर भरोसा करो, अल्लाह ने मदद का वादा फरमाया है और अल्लाह का वादा ज़रूर पूरा होता है। हज़रत यूशा बिन नून और कालिब बिन युकना की मन को ढारिस देने वाली बात सुनकर भी बनी इसराइल में जिहाद का जज्बा पैदा ना हुआ, बल्कि उन्होंने निहायत ही बुज़दिली और नामर्दी का सबूत देते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, बोले, ऐ मूसा, हम तो वहाँ कभी ना जाएंगे जब तक वो वहाँ हैं, तो आप जाइए और आपका रब, तुम दोनों लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। कौम बनी इसराइल की ज़ुबान से खुद गर्जी और जान परवरी की बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज व सदमा हुआ। अल्लाह के मुक़द्दस नबी को सदमा पहुँचाने का ये नतीजा हुआ कि कौम बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का गज़ब व जलाल नाजिल हुआ और कौम बनी इसराइल के 6 लाख लोग एक वसी मैदान में 40 साल तक भटकते रहे, लेकिन उस मैदान से बाहर ना निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान तिया है। उसी मैदान तिया में बनी इसराइल के खाने पीने के लिए नाजिल हुआ और पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा तो पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। और इस वाक़या का कुरान मजीद में कई मकामात पर मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बयान हुआ है, लेकिन कुरान मजीद के सूरे अल-माइदा में यह वाक़या कदर तफसील के साथ मज़कूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की मोहब्बत व अक़ीदत, अपने नबी की बाबत और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा के इश्क़ में कितना अजीम फ़र्क है कि बनी इसराइल 6 लाख की कसीर तादाद में होने के बावजूद बुज़दिली दिखा रहे थे, जबकि शम्अ नबूवत और रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परवाने अपने महबूब आका पर अपनी जानें छिड़कते थे और अपनी जानें निसार करने में दरेग नहीं करते थे। अल्लाहु अकबर।